आज हम भक्ति आंदोलन और लोक जागरण विषय पर चर्चा करेंगे। भक्ति आंदोलन व लोक जागरण के उद्भव के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। आगे चलकर जब मुसलमान साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और व्यक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन या निष्प्राण रहता है। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। धर्म की भावात्मक अनुभूति या भक्ति, जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था, कहीं कहीं दबती, कहीं कहीं उभरती किसी प्रकार चली भर आ रही थी। इसी दशा की ओर लक्ष्य करके गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। जिस समय मुसलमान भारत में उस समय सच्चे धर्माभाव का अब बहुत कुछ हाश हो चुका था। कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और रखने के लिए दबी हुई भक्ति जगाने, भक्ति का जो श्रोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। हिंदी साहित्य के संदर्भ में भक्ति काल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था और उसकी लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे लोक प्रचलित भाषाएं भक्ति भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती गईं और कालांतर में भक्ति विषयक विपुल साहित्य की बाढ़ सी आ गई। भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण से में अलवार एवं नायनारों से हुआ, जो कालांतर में उत्तर भारत सहित संपूर्ण दक्षिण एशिया में फैल गया। इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान के नेता शंकराचार्य थे, जो एक महान विचारक और जाने माने दार्शनिक रहे। इस अभियान को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव ने और अधिक मुखरता प्रदान की। इस अभियान की प्रमुख उपलब्धि मूर्ति पूजा को समाप्त करना रहा। भक्ति आंदोलन के नेता रामानंद ने राम को भगवान के रूप में लेकर इसे केंद्रित किया। उन्होंने सिखाया कि भगवान राम सर्वोच्च भगवान हैं। केवल उनके प्रति प्रेम और समर्पण के माध्यम से तथा उन्हें पवित्र नाम को बार बार उच्चारित से ही मुक्ति पाई जा सकती है। चैतन्य महाप्रभु एक पवित्र हिंदू भिक्षु और समाज सुधारक थे तथा वे 16वीं शताब्दी के दौरान बंगाल में हुए भगवान के प्रति प्रेम भाव रखने के प्रबल समर्थक, भक्ति योग के प्रवर्तक थे। चैतन्य ने ईश्वर की आराधना श्री कृष्ण के रूप में की। श्री रामानुजाचार्य भारतीय दर्शन शास्त्री थे और उन्हें सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैष्णव संत के रूप में मान्यता दी गई। रामानंद ने उत्तर भारत में जो किया वही रामानुज ने दक्षिण भारत में किया। उन्होंने रूढ़िवादी कुविचार की बढ़ती औपचारिकता के विरुद्ध आवाज उठाई और प्रेम तथा समर्पण की नींव पर आधारित वैष्णव विचारधारा के संप्रदाय की स्थापना की। भक्तिकालीन काव्य भारतीयता की पहचान का काव्य है। भक्तिकाल के सूत्र भक्ति आंदोलन में निहित हैं। भक्ति की लहर दक्षिण से उत्तर भारत में आई। कबीर ने कहा है, भक्ति द्रविण उपजी, लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तदीप्त नौखंड।
के दामोदरन के अनुसार भक्ति आंदोलन का मूल आधार भगवान विष्णु अथवा उनके अवतारों राम और कृष्ण की भक्ति थी, किंतु यह अशुद्धता एवं धार्मिक आंदोलन नहीं था। वैष्णव के सिद्धांत मूलतः उस समय व्याप्त सामाजिक आर्थिक यथार्थ की आदर्शवादी अभिव्यक्ति थे। सामाजिक विषय वस्तु में ये जाति प्रथा के आधिपत्य और अन्यायों के विरुद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण विद्रोह के द्योतक थे। व्यापारियों और सामंती अवशोषण का मुकाबला करने के लिए इस आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त करते थे। यह सिद्धांत ईश्वर के सामने मनुष्य, फिर वे ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, समान है, इस आंदोलन का केंद्र बन गया, जिसने पुरोहित वर्ग और जाति प्रथा के आतंक के विरुद्ध संघर्ष करने वाले आम जनता के व्यापक हिस्सों को अपने चारों ओर एकजुट किया। भक्ति आंदोलन उस समय आरंभ हुआ था जब हिंदू और मुसलमान पुरोहितों और उनके द्वारा समर्थित और समृद्ध किए गए निहित स्वार्थों के खिलाफ संघर्ष एक ऐतिहासिक आवश्यकता बन गया। वस्तुनिष्ठ दृष्टि से समस्त जनता की एकता पर जोर दिया जाना ऐतिहासिक आवश्यकता के अनुरूप था। समय की मांग थी कि जाति पाति और धर्मों के भेदभाव पर आधारित तुच्छ सामाजिक विभाजनों का जो घरेलू बाजार का विकास और उसके परिणाम स्वरूप आर्थिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों के कारण एकदम निरर्थक हो गए थे, अंत किया जाए। भक्ति आंदोलन इतना व्यापक और मानवीय था कि इसमें हिंदुओं के साथ मुसलमान भी आए। इस्लाम एक ईश्वरवादी है, किंतु सूफी संतों ने अनहलक अर्थात मैं ब्रह्म हूं की घोषणा की। यह बात अद्वैतवाद से मिलती जुलती है। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं, नफ्स, अक्ल, कल्ब, रूह, अर्थात इंद्रिय, बुद्धि या माया, हृदय और आत्मा। यह साधना नफ्स और अक्ल को दबाकर कल्ब की साधना से रूह की प्राप्ति पर बल देती है। भक्ति आंदोलन का साहित्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। इस काल में भक्ति की दोनों धाराओं में साहित्य लिखा गया, जिसमें निर्गुण काव्य और सगुण काव्य कहते हैं। दोनों काव्य की दो धाराएं हैं। निर्गुण काव्य धाराएं हैं और ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, और सगुण काव्य की धाराएं हैं राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। मध्यकालीन धर्मों में हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई प्रमुख थे, जिनका संपर्क द्वार उन्मुक्त था। लोक विश्वासों पर आधारित लोक धर्म की निष्ठा किसी धर्म विशेष के प्रति न थी। आदिवासियों का धर्म अधिकतर उन्हीं तक सीमित था, परंतु संपर्क द्वारा वे परस्पर न्यूनाधिक रूप में अनुप्राणित होते रहते थे और जाने अनजाने एक दूसरे का अनुकरण करने में भी हिचकते न थे। फिर भी उन दिनों हिंदू इस्लाम 2 ही प्रधान धर्म थे। सिखों के देवी देवता प्राय हिंदुओं के ही थे, पर उनकी आचार पद्धति पर आगे चलकर सैनिक वृत्ति की छाप पड़ी। जैन धर्म का प्रचार जहां पश्चिम दक्षिण के क्षेत्रों में अधिक था, वहां बौद्ध धर्म पूर्वी प्रांतों में ही सिमट कर रह गया था। पारसी मत 1921 ईस्वी में भारत में अपना पहला कदम रख चुका था। लगभग इसी समय इस्लाम धर्म व्यापारियों के माध्यम से मालाबार पहुंचा था। यहूदी ईसाइयों से पहले आ गए थे और ईसाई धर्म फादर टॉमस द्वारा दक्षिण में प्रवेश पा चुका था, जिसका प्रचार कार्य परवर्ती काल में प्रारंभ हुआ। प्राय सभी धर्मों में युगानुरूप परिस्थिति के अनुसार ग्रंथों, संप्रदायों और उपसंप्रदायों तक की दृष्टि होने लगी, जिनका मुख्य उद्देश्य आत्मनिरीक्षण और परिस्थिति परीक्षण द्वारा आवश्यक सुधार करके परंपरागत आचार विचारों को किसी न किसी रूप में प्रश्रय देकर उन्हें जीवित रखना था। इस प्रयास में वैष्णव धर्म ने भागवत संप्रदाय के रूप में नेतृत्व किया और व्यापक प्रकाश डाला, जिसके माध्यम में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उसके अनुकरण में अन्य धर्मों ने भी अपनी अपनी सीमाओं में आवश्यक संशोधन परिवर्धन किए। हिंदू धर्म के अंतर्गत शैव, शाक्त और स्मृति और गणपत्य की गणना की जाती थी। शैव धर्म के अंतर्गत मध्यकाल में पाशुपत्य, वीर शैव, लिंगायत और कश्मीरी शैव संप्रदाय विख्यात थे
और इसके उप संप्रदायों तक का गठन होने लगा था। ऐसे ही उप संप्रदायों में नाथ योगी संप्रदाय की गणना भी की जाती है। इन उन्नायकों ने अपने प्रचार का माध्यम देसी भाषाओं को बनाया और यह इन्हीं का एकांत विशेषता न थी। वैष्णव धर्म में अनुयायी स्वामी रामानंद और उनके अनुयायियों ने भी लोक प्रचलित भावनाओं का आश्रय लेकर उन्हें प्रश्रय दिया। वैष्णव धर्म मूलतः भक्ति प्रधान है, जो योग साधना का परवर्ती होने के कारण उससे यत्किंचित प्रभावित भी कहला सकता है। पांच रात्र के माध्यम से तंत्र साधना के तत्व भी किसी न किसी रूप में इसमें समाविष्ट हैं। पांचरात्र मत पर ही मूर्ति विधान और मंदिर निर्माण की व्यवस्था मुख्यतः आधारित थी। वैष्णव धर्म संप्रदायों और उप संप्रदायों की सृष्टि प्रधानतः इनके आचार्यों अथवा प्रवर्तकों द्वारा दार्शनिक सिद्धांतों की व्याख्या करने के कारण हुई थी। द्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, भेदाभेद, शुद्धाद्वैत आदि इन्हीं के परिणाम थे। शाक्त धर्म में भी दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी नामक दो श्रेणियां बन गईं। कबीर ने वाम मार्गी शाक्तों के प्रति विरक्ति और अनास्था प्रकट की है, जो बहुधा अनाचार तक में लिप्त हो जाया करते थे। हिंदू धर्म के सुव्यवस्थित करने के लिए शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें पंच देवोपासना की व्यवस्था की गई। आगे चलकर इसमें अंधविश्वास ने स्थान पा लिया, जिससे भक्ति का मूल रूप धूमिल पड़ गया। मध्यकाल में उक्त दोनों धर्मों में पुराणपंथी परंपराओं के प्रति असंतोष बढ़ने लगा। फलस्वरूप हास्योन्मुख प्रवृत्तियों की बाढ़ को रोकने के लिए सुधारवादी आंदोलनों का तोता सा लग गया। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म की महायान शाखा में विभिन्न यानों की वृद्धि होती गई। मंत्रायान, ब्रजयान, सहजयान, कालचक्रयान जैसे उप संप्रदाय इसी के परिणाम हैं। निष्कर्षतः यह है कि भारतीय इतिहास में मध्यकाल राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सभी दृष्टि से महत्वपूर्ण था। एक और जहां इस्लामी संस्कृति भारतीय सामाजिक संरचना को प्रभावित कर रही थी, तो वहीं इसकी पृष्ठभूमि में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात भी होता है। साहित्य इतिहास में इसे स्वर्णिम काल की संज्ञा दी गई है। भक्ति आंदोलन ने समय समय पर लगभग पूरे देश को प्रभावित किया और उसका धार्मिक सिद्धांतों, अनुष्ठानों, नैतिक मूल्यों और लोकप्रिय विश्वासों पर ही नहीं, बल्कि कलाओं और संस्कृति पर भी निर्णायक प्रभाव पड़ा। उत्तरी भारत में 14वीं से 17वीं शताब्दी में फैली भक्ति आंदोलन की लहर समाज के वर्ण, जाति, कुल और धर्म की परिसीमाओं का अतिक्रमण कर संपूर्ण जनमानस की चेतना में व्याप्त हो गई थी, जिसने एक जन आंदोलन में साधक या भक्त के द्वारा मोक्ष प्राप्ति अथवा आत्म साक्षात्कार के लिए परमात्मा के सगुण अथवा निर्गुण रूप की भक्ति ही नहीं की गई, वरन भक्ति के माध्यम से तदयुगीन सामाजिक जीवन में स्थित एक वर्ण या जाति के प्रति किए गए अत्याचार, अन्याय और शोषण के खिलाफ असहमति और विरोध का प्रदर्शन किया। साथ ही उसने जन सामान्य की आशाओं, आकांक्षाओं और आदर्शों की भी अभिव्यक्ति हुई थी। यह माना जा सकता है कि प्रत्येक युग का साहित्य परिस्थितियों की उपज होता है और मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन को तीव्र और गतिशील बनाने में इन परिस्थितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परंतु मूलतः वह भारतीयता की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। हिंदी भक्ति को सच्चे परिक्षेत्र में समझने के लिए यह आवश्यक है कि इसकी पूर्ववर्ती विचारधारा और धार्मिक साहित्य का अध्ययन किया जाए। भाषा विचार दोनों दृष्टि से संपूर्ण धार्मिक आंदोलन लोकोन्मुख हो रहा था। संस्कृत का स्थान जनभाषाएं ले रही थी, जिसमें शस्त्र निरपेक्ष उग्र विचारधारा का स्वर सुनाई पड़ रहा था। यह वर्ण व्यवस्था में पिसती ऊंच नीच की भेद भावना से कराहती तथा कथित अप्रिय समझी जाने वाली जाति का आंदोलन है, जो वर्ग वैषम्य के अन्यायपूर्ण जूते को उतार कर फेंकने के लिए व्याकुल हो रही थी।